आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। मैं चीफ एडिटर एसीआई न्यूज से आज एंटी करप्शन इंडिया न्यूज ने कानपुर शहर का सर्वे कराया। इस सर्वे में एक नाम निकल के आया लक्ष्य संस्था का। उस संस्था के बारे में जानकारी करने पर लोगों ने उनकी तारीफें की और कुछ संस्थाएं शहर में काम कर रही हैं जो निष्क्रिय हैं। तो आज मैं उस संस्था के बारे में जानकारी करने आया हूं जो शहर में एक्टिव है, कार्य कर रही है, शासन प्रशासन में उनकी पकड़ है, उनकी बात है। उन्हीं की संस्थापक यहाँ पर अनीता दुआ जी मौजूद हैं। मैं उनके निवास पर आया हूं और उन्हीं से पूछता हूं ये संस्था आपने कब लॉन्च की थी और संस्था का उद्देश्य क्या था? मेरा नाम अनीता दुआ है और जो मेरी संस्था का नाम है लक्ष्य सामाजिक सेवा संस्थान है। मैंने संस्था का लॉन्च किया था कम से कम आज हो गए हैं 18 साल और तब से मैं ये काम कर रही हूँ। और पहले तो मैं किसी और संस्था में काम करती थी जिसमें मैंने नशे के खिलाफ, पान गुटखा के खिलाफ कई ऐसे प्रोग्राम किए, कई धरना प्रदर्शन किए। मैंने उसमें बहुत कार्य किया क्योंकि वो भी एक महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और उसके बाद फिर मैंने अपनी लक्ष्य का जो है उसका रजिस्ट्रेशन कराया और मैं तब से काम कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात होती है कि महिलाओं के लिए काम करना हम लोगों के लिए एक जरूरी बनता है क्योंकि हम खुद भी एक महिला हैं। मैडम ये बताएं कि अगर कोई पीड़ित आपके पास जब आता है तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होती है, इस बारे में बताएं। देखिए, जब हमारे पास में कोई पीड़ित आता है सबसे पहले हम उसको काउंसलिंग करते हैं क्योंकि वो इतनी पीड़ित होती है, वो रोते हुए हमारे पास आती है। तो सबसे पहले हमारा काम भी यही बनता है कि उसको पहले तो प्यार से बात करें, उसकी काउंसलिंग करें, फिर उसकी बात सुनें। बात सुनने के बाद ही हम कुछ आगे करेंगे। पहले तो उसकी बात सुनना हमारे लिए जरूरी होता है। ये संस्था चलाने में आपको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किस तरह की दिक्कतें परेशानी आती हैं? देखिए, हमें संस्था चलाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम कभी भी, हमारी जो संस्था है फंड नहीं लेती, ना हमने कभी गवर्नमेंट से फंड लिया है ना किसी आम आदमी से हमने कभी फंड लिया। तो हमारे पास जो भी आते हैं हम उसकी परेशानी के लिए खुद अपने पास से पैसे लगाकर उसको थाना पुलिस ले जाना, पुलिस के पास ले जाना, उसके जो उसका काम होता है, जो पीड़ित हमारे पास में जब आती है, जैसा भी उसका काम होता है उसको करवाने के लिए हमें आना जाना पड़ता है, पुलिस के पास जाना पड़ता है। तो कठिनाइयां तो आती हैं लेकिन हमने कठिनाइयों से कभी घबराए नहीं और हम हमेशा पीड़ित की मदद ही करते हैं। आपकी इस संस्था में कितने पदाधिकारी हैं और कितने सदस्य हैं? देखिए, मेरी संस्था में 11 पदाधिकारी हैं और काफी सारी महिलाएं जो हैं हमारे साथ सदस्य भी हैं, जुड़ी हुई हैं और हर रोज जुड़ती भी रहती हैं। तो हमारा तो कारवां है, चलता रहता है। हम महिलाओं को जोड़ते रहते हैं, महिलाएं हमारे पास आती हैं, पीड़ित होती हैं, वो भी जुड़ती चली आती हैं, तो कारवां बनता रहता है। हम लोग को कभी नहीं लगा कि हम लोग अकेले हैं। ये समाज सेवा करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, ये बताएं। मुझे समाज सेवा करने की प्रेरणा ऐसे मिली, मैं आज से कम 20-25 साल पहले की बात है। और ऐसे ही एक मेरे एरिया में गोविंद नगर में एक मैटर हो गया था। एक लड़की थी छोटी सी, वो अपनी सहेली के घर जाती थी। जब वहां पर आती जाती थी तो उसके जो भाई दबंग थे उस सहेली के, तो उन्होंने उसके साथ में कुछ छेड़छाड़ किया। जब छेड़छाड़ किया तो उसने अपने परिवार को जाके बताया। जब परिवार को बताया तो उनके परिवार में फादर नहीं थे, मदर थी और एक छोटा भाई। तो वो जो दबंग लोग थे बल्कि उल्टा उसके घर में आके उसको मारने लगे उसके घर में घुस के उनके और बर्ता करने। पूरा मोहल्ला देखता रहा, किसी ने भी आगे आके उसकी मदद नहीं की। फिर कहीं से हमें उनको हमारे बारे में पता चला और कहने लगे कि हमारे पास में आए। और मैंने भी उनकी जब बात सुनी तो वो पहला केस था जब मैंने उन दबंग लोगों को जेल में करवाया था। आपका पुलिस प्रशासन से आपका तालमेल कैसा रहता है और क्या सहयोग रहता है उनका आपके साथ?
देखिए, पुलिस प्रशासन से हम लोग का तालमेल तो ऐसा रहता है कि जब हम पीड़ित को लेके जाते हैं तो आप भी समझते हैं कि प्रशासन का क्या रवैया होता है। पहले तो प्रशासन उन चीज़ों को मानने में होता है, लेकिन हम लोग जब जाते हैं प्रशासन के पास में तो ये रहता है कि हमें, अगर हम पीड़ित के लेके गए तो प्रशासन में कभी कभी निराश नहीं होने दिया। मेरा हमेशा काम किया और मैंने बड़े बड़े केसों में काम किया है, जिससे कि प्रशासन को भी लगता है कि मैं काम कर रही हूँ, जुनून में एक काम कर रही हूँ, ईमानदारी से काम कर रही हूँ, तो वो मेरे काम को कभी भी अनदेखा नहीं करते हैं। आपके पास किस तरह की शिकायतें ज्यादा आती हैं, इस बारे में अवगत कराएं। देखिए, मेरे पास में ज़्यादातर शिकायतें ये आती हैं कि जैसे महिला उत्पीड़न के मामले होते हैं और बच्चियों के साथ में रेप के मामले होते हैं या किसी के साथ छेड़छाड़ के मामले होते हैं। तकरीबन महिलाओं से रिलेटिव मामले जो उत्पीड़न के होते हैं वो ज़्यादातर मेरे पास केस आते हैं। मैंने बहुत सारे केस ऐसे किए हैं जिसमें बच्चियों के साथ में गैंग रेप भी हुआ, रेप भी हुआ, तो मैंने उन पे भी बहुत केस किया। बिल्लौर का केस था मेरा एक, जिसमें एक बच्ची को गैंग रेप हुआ, उस प्रेग्नेंट थी, उस बच्ची को उसके फिर प्रेग्नेंट होने के बाद में उसकी बच्ची को जन्म दिलवाया हमने उर्सला में। तो हमारे पास में ऐसे केसेस आते हैं कि जब वो लोग हमारे पास पीड़ित आते हैं और जब छोटी बच्चियों के साथ ऐसा होता है तो ये बड़े जघन्य अपराध होते हैं। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। हम अपना एडवोकेट भी करके देते हैं उसको, और उसके साथ में आना जाना, जहां उसको हमारी मदद होती है हम उसकी पूरी मदद करते हैं। तो आपकी संस्था लक्ष्य शहर में कार्य कर रही है, बड़ी चर्चा में है, जिसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई, मैं आपसे मिलने आया। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं आपका जानकारी देने के लिए। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसा ऐसा केस बताइए जिसमें शासन प्रशासन द्वारा आपको सराहाया गया हो, जनता ने सराहाया हो, ऐसा कोई एक केस बताइए। देखिए, ऐसा केस तो ये बहुत सारे केसेस है, मैं अभी आपको बताने लगूंगी तो बहुत सारा आपका भी इंटरव्यू में वो हो जाएगा, तो मैं बता नहीं पाऊंगी। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं कि जैसे अब छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप हुआ, बहुत जघन्य अपराध हुए कि वो लड़कियां जो 8-9 साल की थी बच्चियां, कोई 5 साल की बच्ची थी, जब उनके साथ में इस तरह के अपराध हुआ तो एक बच्ची टाट मिल की भी थी, और उसमें जो है उस बच्ची के साथ में रेप होने के बाद में वो जो है इलाज भी चला, उसकी सारी जो बता नहीं पाऊंगी जो चीजें हुई उसके साथ में, तो वो फिर बाद में मर गई थी। मैंने प्रशासन से ये मांग किया था कि अगर ऐसी बच्चियों के साथ में, छोटी बच्चियों के साथ में अगर इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं तो आप उन पे रासुका लगाइए। तो मैंने जब उसके लिए आंदोलन किया था और उसके बाद में प्रशासन ने मेरी बात को रखते हुए उन बच्चियों के उसमें केसों में रासुका लगाई थी, और पहला केस था चकेरी में। तो प्रशासन ने खुद मुझे फोन करके बताया कि हमने आपकी बात को वो करके बच्ची पे पहला केस आपका है जो चकेरी में, उस पर रासुका लगाई है। और एक सवाल मैं ये करता हूँ कि आपकी संस्था का नाम है लक्ष्य, ये लक्ष्य के पीछे क्या राज है? आप इस संस्था का नाम इतना सिलेक्टेड आपने चुना है, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, इसके पीछे राज ये है कि जो मेरा लक्ष्य था कि मैं महिलाओं की मदद करूं, ऐसे उत्पीड़न के जो मामले होते हैं उनका हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि उसको न्याय मिले। तो मेरा ये हमेशा से रहा है, मेरा एक ही लक्ष्य रहा है कि जो भी पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए, ये मेरा एक लक्ष्य है। थैंक यू आपको जानकारी देने के लिए, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल के माध्यम से, और आज की जो शोषण महिलाओं का हो रहा है, जो देखी जा रहा है कि आज दिन उनके साथ शोषण हो रहा है, परेशान रहती हैं महिलाएं, दर भटकती हैं, अधिकारी भी नहीं सुनते हैं, और ऐसे लोग आपके पास आते हैं, उनकी मदद करती हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आज की महिलाओं की, आज की जनता को? मैं आपके चैनल से ये मैसेज देना चाहूंगी कि आज जो महिलाएं हैं जो घर में बैठी हैं, उनको अपनी सुरक्षा के लिए खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। जब वो खुद आगे बढ़ेंगी तो हम जैसे लोग भी उनके साथ में खड़े होंगे। तो सबसे पहला यही है कि आप कहीं पर भी कुछ भी आपके साथ होता है तो आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा सक्षम रहें, और एक अपने परिवार को भी, अगर कुछ ऐसे भी मामले आ रहे हैं
कि छोटी छोटी बच्चियां जो है उनको गुमराह किया जा रहा है और कुछ लोग उनको गुमराह करके बहला फुसला के ले जाते हैं। तो माँ बाप को भी चाहिए अपने बच्चों के साथ में थोड़ा समय व्यतीत करें और उनकी बातों का ध्यान दें कि वो बच्चा कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। तो जब हम उनके ऊपर ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा समय थोड़ा उनके साथ लगेगा, लेकिन हम अपनी बच्चियों को सुरक्षित रख पाएंगे। ये थी हमारे बीच, इनको अनीता दुआ कहा जाता है, इस नाम से चर्चित हैं ये, उनकी संस्था भी चर्चित है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमें जानकारी दी। उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। धन्यवाद। और आपका चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से, जो भी आपका चैनल देखते हैं उनको मेरी तरफ से, अनीता दुआ की तरफ से और लक्ष्य की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर किसी को मेरी मदद पड़ती है तो आप अपने इस चैनल के द्वारा, मैं अपना नंबर भी दे दूंगी, वो मुझे कॉल करके मदद ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।